वहीं दूसरी तरफ सीरिया के लताकिया में बड़ा हमला किया गया है। सीरिया के लताकिया पर बड़ा हमला किया गया है। एसएए जो सीरियन अरब आर्मी है उसने विद्रोहियों को गिरफ्तार यहां पर किया है। विद्रोही जो गुट हैं उनके लड़ाकों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। तस्वीर देखिए, एसएए ने जो विद्रोहियों को पकड़ा है ये वो विद्रोही हैं जो पकड़े गए हैं एसएए की कार्रवाई में। लताकिया में बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की गई। भाई देखिए, ये विद्रोही जिन्हें पकड़ा गया इनसे पूछताछ भी हुई, इन्हें अपने कब्जे में लिया और बकायदा इनकी तस्वीरें एसएए की तरफ से जारी की गई। इनसे अब जो एसएए के जो सैनिक हैं वो बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, हमले नहीं थम रहे हैं। सरकारी इमारतों को भी विद्रोही निशाना बना रहे हैं। सरकारी इमारतों पर बड़े हमले लगातार जारी हैं, एक के बाद एक फायरिंग हो रही है। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। सरकारी इमारत है और सबसे बड़ी बात सरकारी चैनल जिसे निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां हमले लगातार हो रहे हैं तो वहीं लड़ाके क्या कुछ कर दे रहे हैं। जो सैन्य जो सीरिया की फोर्स है उसे पीछे धकेला जा रहा है, उसके हथियारों पर कब्जे हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट में यहां पर आपको दिखा रहा हूं, जो सीरियन फोर्सेस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है उस पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। यानी विध्वंसक हालात इस वक्त सीरिया में बन चुके हैं। लगातार विद्रोही जो हैं वो इस वक्त आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये सिचुएशंस बदलती हुई इस वक्त नजर यहां पर नहीं आ रही। और कभी भी अब यह कहा जा रहा है कि अलेप्पो असद सरकार के हाथ से जाने वाला है, जैसे विद्रोही बड़े हमले यहां पर कर रहे हैं। क्या हालात हो रहे हैं जरा देखिए। आठ साल बाद अलेप्पो में हयात। तुर्की और ईरान, पुतिन का क्या प्लान? सुपर पावर का अखाड़ा, अरब में क्या होगा? गाजा और लेबनान के बाद अब एक और इस्लामिक देश सीरिया में भीषण जंग छिड़ गई है। कभी वैश्विक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सहयोगी रहे नुसरा फ्रंट, अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस तुर्की के सपोर्ट से सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जे का दावा कर रहा है। कभी एचटीएस अलेप्पो शहर पर बमबारी कर रहा है तो कभी सीरिया की आर्मी एचटीएस के ठिकानों को निशाना बना रही है। नुसरा फ्रंट जो एचटीएस का साथ दे रही है, ऐसे में उसका कमांड हेडक्वार्टर भी बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया। सीरिया का विद्रोही गुट एचटीएस बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसलिए वो अलेप्पो शहर के साथ साथ वहां की राजधानी दमिश्क में भी हमले कर रहा है। लेकिन सीरिया की सरकारी सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं असद सरकार के सहयोगी रूस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और एचटीएस विद्रोहियों पर जमकर बमबाजी शुरू कर दी है। रूस ने सीरिया का साथ दिया तो इसका उसे फायदा भी मिल रहा है। सीरिया ने एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के कब्जे वाले कुछ इलाकों को वापस ले लिया है, जिसमें हल्फया, वैकर्नस, मोरेक, अल-फत्रा, अल-तंजारा और अल-अमीका शामिल है। रूस जैसा मजबूत देश सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है।
जिससे बशर अल असद सरकार चैन की सांस ले रही है। वहीं सीरिया भले ही रूस का साथ लेकर अलेप्पो और हमा शहर पर से एचटीएस का कब्जा छुड़ाने की बात कह रहे हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विद्रोही गुटों ने इदलिब पर भी कब्जा ठोक दिया है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति का बयान आया है जिसमें कहा गया है सीरिया सभी आतंकवादियों और उनके समर्थकों के सामने अपनी स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगा और ये अपने सहयोगियों और मित्रों की मदद से उन्हें हराने और खत्म करने में सक्षम है, चाहे उनके हमले कितने भी तीव्र क्यों ना हों। और वहीं बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से बता रहा हूं। जो हालात सीरिया में इस वक्त यहां पर दिख रहे हैं, वहां पर बड़ा दावा किया जा रहा है। विद्रोही गुट का अलेप्पो पर कब्जे का दावा। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा कर लिया है असद सरकार के हाथ से। जो हमने कहा, इस वक्त कब्जा अलेप्पो का छूटता हुआ दिख रहा है। सीरिया में यह बड़ा डेवलपमेंट। एचटीएस के जो लड़ाके हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले यह कहा जा रहा था कि कभी भी अलेप्पो पर कब्जे का ऐलान यहां पर हो सकता है और ऐसा ही होता हुआ अब यहां पर हो रहा है। अलेप्पो शहर पर यह बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यह दावा किया जा रहा है कि असद के हाथ से, असद फोर्सेस के हाथ से, सीरिया की फोर्स के हाथ से अलेप्पो जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि सीरिया फोर्सेस की मदद के लिए अब इराक की तरफ से मदद आ रही है। और आखिर कौन सा वो कमांडर है जिसे यह कहा जा रहा है कि अगर वो सीरिया में पहुंच रहा है तो उसके बाद विद्रोही गुटों की शामत यहां पर आने वाली है। बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं क्योंकि इराक को लेकर इसमें डेवलपमेंट हो रही है। इराक की तरफ से बड़ा समर्थन यहां पर और साथ ही इराक की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्स को रवाना किया गया है सीरिया वायुसेना के बेस पर, जहां एक तरफ विद्रोही गुट की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, जहां पर जो लड़ाके हैं अलेप्पो शहर पर कब्जा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीरिया फोर्सेस को लगातार पीछे धकेल रहे हैं और साथ ही जो सेना के विमान हैं, जो हथियार हैं, उन पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। और वहीं इराक को लेकर बड़ा डेवलपमेंट ये कि इराक की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्स को रवाना यहां पर किया गया है, जो सीरिया में पूरी मदद यहां पर करती नजर आएगी और इसमें कमांडर को भी भेजा गया है। सीरिया की इमाम अली ब्रिगेड जो रवाना की गई है, सीरिया पहुंची है इमाम अली ब्रिगेड यहां पर। आपको बता दें, इराक की ओर से मदद करने के लिए इराक की स्पेशल फोर्स है जो अब पूरी तरह से सीरिया फोर्सेस के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जिसमें इजराइल को भी रवाना किया गया है। इजराइल सीरिया फोर्स का वो कमांडर है जो रवाना यहां पर हुआ है, अबू इजराइल, और जिसमें यह कहा जाता है कि सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक है। वहीं अबू इजराइल के पहुंचने के साथ ही सीरिया में आखिर कैसे विद्रोही गुटों में हड़कंप बचा हुआ है। कौन है अबू इजराइल, आपको बताता हूं, जिसे लेकर घबराहट जो है विद्रोही गुटों में शुरू हो गई है। इमाम अली ब्रिगेड का यह कमांडर है जिसे इराक से रवाना किया गया है। इराक और सीरिया में आईएस आतंकियों का काल इसे माना जाता है।